Welcome back, dear students, in a new video of mathematics today. Dear students, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 4, exponent. So this is chapter number 4. ये chapter number 4 है. exponent मतलब जैसे ये देखो 5 5 5 तीन 5 हैं, तो इन 5 को शॉर्ट में पावर में लिखना है. ठीक है, पावर नोटेशन. एक्सपोनेंट का और क्या मतलब है, और क्या नाम है? पावर नोटेशन. ठीक है, दूसरा नाम इसका पावर नोटेशन भी होता है. ठीक है, तो थ्रू क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. सो दिस इज आवर एक्सरसाइज 4A और यहाँ से हमें देखना है कि कैसे करके हमने एक्सपोनेंट देखो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब हमें इसकी पावर की फॉर्म में लिखना है. तो देखिए कैसे करते हैं. सो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आपको काउंट करना है 3 कितने टाइम में. आपको क्या करना है, काउंट करना है 3 कितने टाइम में. 1 2 3 4 5. ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो आप लिखेंगे 3 की पावर 5 और नीचे भी 1 2 3 4 5, 4 भी 5 टाइम है, तो 3 ओवर 4 की पावर 5. ठीक है, अगेन सेम हमें काउंट करना है. 1 2 3 4 सबको आता है, तो वी हैव टू काउंट 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 4 ओवर 7 की पावर 4. ठीक है, अगेन 1 2 3 4 5 6, कितना 6, 1 2 3 4 5 6. अब ये क्या है, -2/5 की पावर 6, -2/5 की पावर 6. नाउ नेक्स्ट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसका मतलब है ये दोनों जो टर्म्स हैं वो कितने 9 टाइम है, तो -10/17 की पावर 9. तो हमें इसको एक्सपोनेंट मतलब होता है हमें पावर की फॉर्म में एक ही नंबर अगर बार बार मल्टीप्लाई में होता है, तो मल्टीप्लाई में हो जाती है पावर ऐड, मल्टीप्लाई में हो जाती है पावर ऐड. ठीक है, तो एक ही नंबर अगर बार बार मल्टीप्लाई में होता है तो हमें उसको ऐड करके, उसकी पावर को ऐड करके लिखना है. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट इन P/Q फॉर्म. हमें P/Q की फॉर्म में लिखना है. ठीक है, 3/5 का स्क्वायर यानी 2 टाइम है, 2 टाइम 3 2 टाइम 5. अगर हम करेंगे तो 3 इंटू 3 9 और 5 इंटू 5 25. 2/9 की पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 ओवर 7 2 9 और 9 इंटू 9 इंटू 9, तो 8 ओवर 7 2 9. ठीक है, जितनी पावर है उतने टाइम मल्टीप्लाई करना है उस डिजिट को. ठीक है, -2/3 की पावर 7, तो -2 -2/3 -2/3 ऐसे करके हमने 7 टाइम करना है. ठीक है, तो जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा -128 ओवर 2187. ठीक है, -5/7 की पावर 3 यानी -5/7 इंटू -5/7 इंटू -5/7, दैट इज -125 ओवर 343. ठीक है, अगर माइनस की पावर ऑड नंबर है तो माइनस ही आएगा, और माइनस की पावर अगर इवन नंबर है तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस में आएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज -1/2 8. ठीक है, तो -1/2 को हम 8 टाइम लिखेंगे. तो देखो, माइनस की पावर अगर इवन है, 8 एक इवन नंबर है, तो क्या आएगा, प्लस आएगा. और 2 इंटू 2 अगर 8 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो 256 आ जाएगा. कितना आएगा बेटा, 256. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन पावर नोटेशन. ठीक है, पावर में लिखना है. तो 27 और 64 क्या लिख सकते हैं, 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3. ठीक है, 4 इंटू 4 इंटू 4. ठीक है, आपने क्या करना है, इसको आपने एक ही टर्म में लिखना है. ठीक है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 4 इंटू 4 इंटू 4. आपको क्यूब रूट और स्क्वायर रूट आने चाहिए इसके लिए. ठीक है, तो कितना होगा, 3 की पावर 3 ओवर 4 की पावर 3. 81 को 9 9 जो 81, 11 11 जो 121, तो 9 ओवर 11 की पावर कितना 2. -8 ओवर 125, तो -2 इंटू -2 इंटू -2, नीचे 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज -2/5 की पावर 3. ठीक है, नेक्स्ट इज -1 ओवर 5 and 2, तो 1 ओवर 8 इंटू 1 ओवर 8 इंटू 1 ओवर 8, दैट इज 1 ओवर 8 का क्यूब. ठीक है, और ये माइनस का होगा. ठीक है, माइनस एंड -32 ओवर 243. ठीक है, तो क्या -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2. ठीक है, -3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा, -2/3 की पावर 5.
नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 1/4 का क्यूब इंटू 4/3 का क्यूब। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको लिखेंगे 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, ठीक है, इंटू 4/3 इंटू 4/3। ठीक है, ऐसे लिख दे जितने पावर में होगा। ठीक है, 1 को 3 टाइम, 4 को 3 टाइम, 4 को 2 टाइम, इसको 3 टाइम, एक 4 से एक 4 कटा और एक 4 से एक 4 कटा, तो क्या बचा 1/4 इंटू 3 दैट इज 1/36। ठीक है, अच्छा ठीक है, पहले इनको खोलना है, यानी -2 को 4 बार, 5 को 4 बार, -5 को 3 बार लिखना है मल्टीप्लाई करके, 4 को 3 बार। ठीक है, तो 2 देखो 2 ये इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 4 तो यहाँ ऊपर की 4 से कैंसिल हो गए। ठीक है, ये 5 कैंसिल हो गए। ठीक है, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा। ठीक है, 1 2 3 5 कैंसिल हो गए। ठीक है, मतलब 1 इससे 1 इससे और 1 इससे कैंसिल हो गया। नीचे हमारे पास क्या बचा, देखो हमारे पास नीचे बचा। ठीक है, तो हमारे पास बचा ये एक 4 और एक 5, 1/4 इंटू 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो 4 था, ये माइनस 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 तो प्लस हो गए। ठीक है, लेकिन माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस कितना 1/20। ठीक है, नेक्स्ट है 3 को 3 टाइम लिखना है, -3 को, और 7 को 3 टाइम, तो -3/7 इंटू -3/7 इंटू -3/7 इंटू -7/9 इंटू -7/9। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ से देखो ये तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस में है, तो यहाँ पर से एक माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इन 2 7 से ये तो 7 कैंसिल हो गए। ठीक है, 3 3 जा 9। ठीक है, 3 3 जा 9। ठीक है, तो नीचे कितना बचा -1/21। नेक्स्ट इज -6/11 का स्क्वायर इंटू -11⁻3। ठीक है, तो यानी -6/11 2 टाइम लिखना है और -11 हमें 3 टाइम लिखना है। ठीक है, तो एक 11 से एक 11 कैंसिल, एक 11 से एक 11 कैंसिल। ठीक है, माइनस आप देखेंगे यहाँ पर 2 तो प्लस हो गया, लेकिन ये वाला माइनस रहेगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा। 6 इंटू 6 इंटू 11 ये मल्टीप्लाई करके होता है -396। ठीक है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हमें करना है डिवाइड। ठीक है, तो -1/6 का क्यूब इंटू -5/18 का स्क्वायर। ठीक है, देखो अब मैंने क्या कहा कि अगर माइनस का पावर ऑड है तो माइनस आएगा। ठीक है, और माइनस का पावर अगर इवन है तो क्या क्या प्लस का आएगा, तो प्लस माइनस का क्या माइनस हो जाएगा। यहाँ पर समझ आ रही हो बात। तो 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 माइनस का, दिस डिवाइड विल कन्वर्ट इंटू मल्टीप्लाई। पीछे भी किया था मतलब 3D में भी, कि ये डिवाइड मल्टीप्लाई में तब चेंज हो जाता है जब ये उल्टा हो जाता है। 18/5, पहले 5/18 था, 18/5 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 3 2 जा 6, तो ये आ गया -3/50, -3/50। नेक्स्ट इज -1/8 का क्यूब इंटू -1/105 इंटू 8/5 का स्क्वायर। ये एक इवन डिजिट है तो इसका माइनस आएगा, और ये भी एक ये एक ऑड डिजिट है तो इसके बाहर माइनस आएगा, और ये भी एक ऑड डिजिट है तो इसके बाहर माइनस आएगा। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस, पहले तो साइन का कर लिया आपने। ठीक है, अच्छा -1/8 इंटू 1/8 इंटू 1/8। ठीक है, बाहर आएगा प्लस। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 बार माइनस है, तो 4 बार माइनस का मतलब ऑड, दैट इज प्लस। ठीक है, अच्छा 1 की पावर कितनी भी हो 1000 भी हो तो भी 1 आएगा। 8/5 इंटू 8/5, 2 8 से 2 8 कैंसिल हो गए, तो यानी 1/8 इंटू 25, दैट इज 200। ओके, दैट इज 1/200। नेक्स्ट इज 1/2 की पावर 4 डिवाइड 1/3 की पावर 4 प्लस -1/2 की पावर क्यूब। हमें बॉड मास का नियम अगर पता है तो पहले हमें डिवाइड करना है। ठीक है, पावर को बाद में छेड़ेंगे, पहले ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा इफ दिस विल रिवर्स और रेसिप्रोकल, जब ये उल्टा हो जाएगा। 1/3 का 3/4, तो 1/2 की पावर 4 3/1 की पावर 4 प्लस -1/2 का क्यूब। ठीक है, क्या 1/2 को 4 बार लिखना है, 3 को क्या बोलते हैं 3 को हमने 4 बार लिखना है, और प्लस माइनस, देखो किसी भी माइनस की पावर ऑड जो कि 3 है तो मतलब माइनस ही आएगा। ठीक है,
तो यानी -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2। तो जब हमने इन सब का किया तो 81/16 -1/8। 8 और 16 का अगर हम एलसीएम निकालें तो हमारे पास 16 आता है। 16 की टेबल में 1 टाइम आता है, 8 की टेबल में 2 टाइम आता है। तो 8 को हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 81 - 2/16 दैट इज 79/16। नेक्स्ट इज -3/5 का क्यूब प्लस 7/25 इंटू 5/2 का क्यूब। ठीक है, अगर आपने बॉड मास का नियम पढ़ा है तो आपको पता होगा कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है, माइनस की पावर ऑड जो कि 3 है तो मतलब माइनस आएगा, माइनस की पावर ऑड क्या आएगा माइनस, तो -3/5 क्यूब है तो कर दीजिए 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होता है, प्लस 7/5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अच्छा ठीक हो गया। अब 124 और 5 का जब अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ रहा है 125। ठीक है, कितना आ रहा है 125। 125 की टेबल में 125 1 टाइम आता है, 25 की टेबल में 5 टाइम आता है, ऊपर नीचे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ठीक है, इधर से सेम वही चल रहा है। जब इसे किया तो -27/125 प्लस 35/125 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अच्छा 8/125 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, अगर 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे तो वो आता है 125। मतलब ये तीनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी 125। ठीक है, और इन तीनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, कितनी आ जाएगी 8। तो इस 8 से ये 8 कैंसिल और इस 125 से 125 कैंसिल, अवर आंसर इज 1। नेक्स्ट इज 12 का स्क्वायर माइनस 5 का क्यूब इज इक्वल टू -1 की पावर 40/19। ठीक है, किस 1 का तो कितनी भी पावर हो 1 ही आएगा, और माइनस कोई चीज है उसमें अगर इवन है, जैसे कि 40 इज अ इवन नंबर, तो वो प्लस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 इंटू 5 इंटू 5 जब हम करेंगे तो 125 आएगा, तो 144 माइनस 125 इज इक्वल टू 1/19। ठीक है, जब इसे माइनस करेंगे तो 19 आएगा, इस 19 से ये 19 कैंसिल, आंसर इज 1। ठीक है, नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल। हमें ये रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करना है, तो 2/5 का क्या हो जाएगा 5/2 की पावर 4, -3/4 का -4/3 की पावर 4, -2/1 का -1/2 की पावर 4, -3/7 की पावर 2 का हो जाएगा -7/3 की पावर 2, -11/4 की पावर 3 हो जाएगी -4/11 की पावर 3, -7/4 की पावर 208 हो जाएगा -4/7 की पावर, मतलब उल्टा करना है बस। ठीक है, पावर ओ लिखेंगे, -1/10 की पावर 47 क्या हो जाएगी -10/1 की पावर 47, एंड -3/17 की पावर 89 मतलब -17/3 की पावर 89। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, सिर्फ उल्टा करना है। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट मतलब किसी चीज को ऐसे मॉड के अंदर लिखना है, किसी चीज को मॉड के अंदर लिखना है। ठीक है, अच्छा एब्सोल्यूट वैल्यू 3/4 की तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव भी मॉड के अंदर आएगा तो वो भी पॉजिटिव, 3 इंटू 3 इंटू 3 4 इंटू 4 इंटू 4, तो कितना 27/64। अब यहाँ देखो, ठीक है, मॉड के अंदर क्या -7/8 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो -7 इंटू 8 मतलब 1, तो मॉड के अंदर अगर ये है तो ये कितना हो जाएगा 49/69। ठीक है, ये वैसे भी इवन है, इवन माइनस की पावर इवन वैसे भी प्लस होता है। ठीक है, तो मॉड के अंदर रखेंगे तो 16/81। ठीक है, -3/2 की पावर 5 यानी -3 इंटू -3 इंटू माइनस आ रहा है, लेकिन माइनस की पावर माइनस की पावर ऑड जो होता है वो तो होता है माइनस, लेकिन इस माइनस को अगर इस मॉड के अंदर रख दिया जाए जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाता है तो वो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये 243/32। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस वन अप टू दैट पॉइंट। बी सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।